नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 10वीं कक्षा का दूसरा पाठ नेताजी का चश्मा। उसके कवि स्वयं प्रकाश जी हैं, जिनका जन्म 1947 में इंदौर में मध्य प्रदेश में हुआ। 8वें दशक में उभरे स्वयं प्रकाश आज समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर है। उनकी 13 कहानियाँ संग्रहित हुई हैं, जिनमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी, संधान उल्लेखनीय, मर्दहदीय जीवन के कुशल चित्रे। स्वयं प्रकाश की कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है और हमारे सामाजिक जीवन के भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार का स्वर भी है। रोचक किस्सागोई शैली में लिखी गई है। उनकी कहानियाँ हिंदी की वाचिक परंपरा को समृद्ध करती है। विधा विशेष कहानी शब्द यह का धातु के साथ यानी कृत्य प्रत्यय जोड़ने से बना है। का आशय कहने से है। किसी घटना या बात का सुंदर ढंग से प्रस्तुतिकरण ही कहानी है। कहानी का एक लघु आकार की गद्य रचना है। कथावस्तु, पात्र, संवाद, वातावरण, भाषा शैली, उद्देश्य आदि इसके तत्व है। यह एक ऐतिहासिक कहानी है। इसकी वर्णनात्मक शैली है। उद्देश्य छात्रों में कहानी लेखन कौशल का विकास करना, शब्द भंडार वृद्धि करना, कहानी द्वारा कल्पना शक्ति का विकास करना और कहानी की भाषा शैली का विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य है। हल्दर साहब को हर 15 दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कब्जे से गुजरना पड़ता। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसका पक्का मकान कहा जा सके, वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था। कस्बे में एक लड़के का स्कूल और एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक ठो नगर पालिका भी थी। नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बना दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी सम्मेलन करवा दिया। इसी नगर पालिका के किसी स्थायी बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार में मुख्य चौराहे पर नेता सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में है। पूरी बात हम अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के कुछ अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने की और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय हुआ और चिट्ठी पत्री के बर्बाद हुआ होगा और बोर्ड की शासनाधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को यह अवसर देने का निर्णय लिया होगा और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी, को ही यह काम सौंप दिया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। जैसे कहा जा चुका है कि मूर्ति संगमरमर की थी, टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्त, और सुंदर थी। नेता सुभाष सुंदर लग रहे थे, कुछ मासूमार कमसीन। फौजी में मूर्ति तो देखते दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते हैं। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक ही चीज की कसर थी जो देखते ही खटकती थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं, एक सामान्य चश्मा। सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हल्दर साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इस लक्षित किया कि उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा गई। तब भी हल्दर साहब उस मूर्ति के बारे में सोच रहे थे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुछ मिलाकर कस्बों के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। महत्वपूर्ण मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज होती रहती है। दूसरी बार हल्दर साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा। हल्दर साहब का कौतुक और बड़ा।
वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। हवलदार साहब की आदत पड़ गई, हर बार कस्बे से गुजरते चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार एक कोतवाल दुर्नयमी हो उठा तो बयान वाले से पूछ लिया, क्यों भाई, क्या बात है, यह तुम्हारे आता जी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। बयान वाले के खुद के मुंह में पान ठुसा हुआ था। वह एक काला मोटा खुशमिजाज आदमी था। हवलदार साहब का प्रश्न सुनकर यह आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोन तिरकी, पूछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन, चश्मे वाला करता है। क्या करता है। हवलदार साहब कुछ समझ नहीं पाया। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। क्या मतलब, क्या चेंज कर देता है। हवलदार साहब अभी नहीं समझ पाया। कोई ग्राहक आ गए समझो, उसको चौड़े चौकड़ चाहिए तो कैप्टन की किधर से ले आएगा। तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, दूसरा बिठा दिया। अब हवलदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आई। वह चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है। मानो चश्मे के बगैर नेताजी की असुविधा हो रही है। इसीलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता। लेकिन अब कोई ग्राहक आता और उसे वैसे फ्रेम का दरकार होती और जैसा मूर्ति पर लगा हो, तो कैप्टन चश्मा ने मूर्ति का लगा फ्रेम संभवतः नेता से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। लेकिन भाई, एक बात तो अभी समझ में नहीं आई। हवलदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का अर्जुन चश्मा कहाँ है। पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोन तिरकी, कत्ते डंडी फेंकी, पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता बोला, मास्टर बनाना भूल गया। धन्यवाद।